हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं कुछ, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स को कहते हैं जिनके होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। होने की बोलूं या ना होने की बोलूं। उसके बाद हम लोग जब थोड़ा आगे बढ़े तो फिर हमने ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स डिस्कस किए थे। आज जो हमें काम करना है ना, ये हमारा काम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से तुम्हें पता चल रहा है, ऐसे दो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी इवेंट तुम ले लो जो कि बिल्कुल अलग हो, जिनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, जो एक दूसरे से रिलेट नहीं होते। जैसे यहाँ भी डिसजॉइंट वाला कॉन्सेप्ट समझ लो कि बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग ऑपरेट कर रहा है, ये बिल्कुल अलग ऑपरेट कर रहा है, उसके अलग ऑप्शंस हैं, इसके अलग ऑप्शंस हैं। तो ऐसे दो इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की अगर इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन यू कैन आल्सो राइट इट, if the probability of two events does not depend on each other, they are called independent events. जिस तरह इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, आगे चल के हम इंशाल्लाह डिपेंडेंट इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे और उसकी भी बड़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जल्दी से इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन लिख लो और उसके बाद ये एग्जांपल्स को कुछ मेरे साथ डिस्कस कर लो। एग्जांपल्स अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, तो आपने सबसे पहले ये बता दिया कि सर टॉसिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाई, ये दोनों इवेंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। आप कॉइन को टॉस करो, आप डाई को रोल करो, ये दोनों की दोनों बिल्कुल अलग आउटकम्स हैं, इनके इनकी टोटल प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल अलग है, पॉसिबल आउटकम्स अलग है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। इसी तरह रोलिंग अ डाई एंड देन रोलिंग इट अगेन, अगर आपके पास एक डाई है, आपने उसको रोल किया, जो भी रिजल्ट आया, जो भी आउटकम आया, उसको नोट किया और फिर दोबारा डाई को रोल किया, तो ये भी दोनों इवेंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। टॉसिंग अकाउंट वाइज, अगर आप एक कॉइन को दो बार टॉस कर रहे हो या आप दो कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हो, तो दीज आर इवेंट्स दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर, इनकी प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। तो ऐसे दो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो पहचान है ना, जैसे हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कल किए थे, तो उसमें और का वर्ड आता था, उसमें और का वर्ड आता था, तो मैंने बोला था कि और का मतलब ये है कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज और फिर उनको प्लस कर देना। जैसे ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, इसमें उसने बोला ए और बी, ए और बी, देखो ए बिल्कुल अलग है, ए में जो आपके आउटकम्स आ रहे हैं वो 2 4 6 है, बी में आपके आउटकम्स आ रहे हैं 1 3। तो जब आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो यू विल ऐड देम, इनको दोनों को निकाल के आप ऐड कर दोगे, ठीक है। हमने ए और सी भी डिस्कस किया था, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थे क्योंकि उसमें रिपीटेशन आ रही थी, तो हमने रिपीट वाले एलिमेंट्स को हटा दिया था, बाकी हमने ऐड करके प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी। अब जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स आएगा ना, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में तुम्हें एंड का वर्ड नजर आएगा, एंड का वर्ड नजर आएगा, या बोथ का वर्ड नजर आएगा, टुगेदर का वर्ड नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है ना, उसमें ये वर्ड जो है ना बड़ा हेल्प करते हैं आपको, आपको समझ में आता है करना क्या है। तो ये एंड बोथ का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कि हमें जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला इसने जो है वो दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि अब हम क्या करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और या एंड का वर्ड यूज होगा, और का नहीं आएगा इधर। आ जाओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन सेज अ बाइस कॉइन, ठीक है, अ बाइस गोल्ड कॉइन एंड अ बाइस सिल्वर कॉइन। अब उसने बाइस का वर्ड यूज ही कर लिया, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ प्रोबेबिलिटीज बड़ी जो है ना वो उल्टी सीधी आएंगी। देखो तुम्हें खुद नजर आ रहा है, अगर तुम नीचे देखो तो फॉर द गोल्ड कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज कमिंग आउट एज 0.8। तो गोल्ड कॉइन की हेड की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो मतलब ये तो बाइसनेस हो गई ना यार, ये तो फेयर नहीं हुआ। फेयर तो उस वक्त होता है जब प्रोबेबिलिटीज जो है तकरीबन बराबर हो दोनों की, लेकिन अगर हेड की प्रोबेबिलिटी 0.8 है तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जरा मुझे बता दो। अगर हेड की प्रोबेबिलिटी 0.8 आ रही है तो क्या टेल की प्रोबेबिलिटी 0.2 नहीं होगी, क्योंकि आप वन में से माइनस कर देते हो, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास हमने कल देखा था टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है, तो हमने जो है वो वन में से इसको माइनस कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि टेल की प्रोबेबिलिटी 0.2 आ जाएगी, ठीक है। टेल की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई 0.2। इसी तरह अगर मैं सिल्वर कॉइन की बात करूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.3, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टेल की प्रोबेबिलिटी विल बी, वन में से तुम 0.3 को माइनस कर दोगे तो ये 0.7 आ जाएगी। तो ये कॉइन आपकी जो है ना ये फेयर नहीं है, इसमें देखो एक हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी ज्यादा आ रही है, तो इसीलिए उसने ऊपर वर्ड यूज कर दिया कि ये 22 कॉइन है, ये फेयर नहीं है। आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कॉइन्स शो हेड। अब देखो बोथ का वर्ड आ गया, मतलब हेड और हेड चाहिए मुझे, मुझे हेड एंड हेड चाहिए,
मुझे दोनों पे हेड चाहिए। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे ये बताओ कि गोल्ड कॉइन की हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8। तो मैंने यहाँ 0.8 लिख लिया पहले। अब चूंकि बोथ है और इंडिपेंडेंट इवेंट है, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में आ गया, दोनों जो इवेंट्स हैं गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन, इनकी प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही ना, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थोड़ी है। अब कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होती हैं। अब इसने बोला है बोथ हेड्स, तो गोल्ड कॉइन की भी 0.8 है और सिल्वर कॉइन में जो हेड की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.3। you just have to write both the probabilities, multiply them, 0.8 multiply by 0.3 will give you 0.24। ये तुम्हारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह जरा दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में वो आपसे कह रहा है वन कॉइन शोज अ हेड एंड द अदर कॉइन शोज अ टेल। अब देखो वन बोला है इसने, बोला एक कॉइन पे हेड आना चाहिए और दूसरी पे टेल आना चाहिए। ऐसा हरगिज उसने नहीं बोला कि गोल्ड वाली पे हेड आए और सिल्वर वाली पे टेल आए, ठीक है। तो अब यहाँ ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। अब जब ऑप्शंस बढ़ रहे हैं ना तो मुझे फिर सारे ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ मैं ऑप्शंस बना रहा हूँ अपने, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, हो सकता है कि गोल्ड कॉइन पे जो है ना मेरे पास हेड आ जाए, तो गोल्ड कॉइन का हेड कितना हो गया, गोल्ड कॉइन का हेड हो गया 0.8। गोल्ड कॉइन के हेड की प्रोबेबिलिटी 0.8 मल्टीप्लाई बाय एक हेड आ गया, आई नीड अ टेल, तो इसका मतलब है सिल्वर कॉइन पे टेल आ गया, तो सिल्वर कॉइन पे टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7, तो यहाँ 0.7 आ गया। ये तो मेरा एक ऑप्शन आ गया, ये तो मेरा एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। हो सकता है कि मेरे पास ये भी हो सकता है ना, तो और का वर्ड आया इसलिए मैंने प्लस कर दिया क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं ना, मे बी दिस कैन हैपन और दिस कैन हैपन। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो गोल्ड कॉइन है ना उस पे टेल आ जाए, गोल्ड कॉइन पे टेल आ जाए, तो गोल्ड कॉइन पे टेल का मतलब है 0.2, और जो दूसरा वाला है सिल्वर कॉइन उस पे हेड आ जाए, तो उस पे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब मैंने दोनों को जल्दी से निकालना है, ऐड कर देना है। 0.8 multiplied by 0.7 will be 0.56 और इसमें ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 0.06। जल्दी से ऐड करके बता दो क्या आंसर आ रहा है। 0.62 आ जाएगा मेरे ख्याल से, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। इसमें बताओ कोई मसला। इसलिए क्या, क्योंकि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, मुझे दोनों पे हेड चाहिए था, और नहीं बोला उसने, उसने और नहीं बोला, उसने बोला आई नीड हेड, तो हेड एंड हेड चाहिए मुझे। हेड एंड हेड के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बोथ हेड्स का मतलब है कि मुझे दोनों पे हेड चाहिए, तो इसीलिए मैंने उसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई इसलिए भी किया क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट थे। जब मैंने क्वेश्चन को रीड आउट किया तो मैंने देखा कि यार गोल्ड कॉइन बिल्कुल अलग है, गोल्ड कॉइन का सिल्वर कॉइन से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मैं गोल्ड कॉइन को जो है मैं फ्लिप करूंगा तो बिल्कुल उसकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो इंडिपेंडेंट है, सिल्वर की इंडिपेंडेंट है, तो ये दोनों बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को अगर वो इस तरह पूछता है कि आपको दोनों कॉइन्स पे हेड चाहिए तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो पहचान ही यही है कि हमें एंड का वर्ड नजर आएगा एक तो क्वेश्चन में, अगर एंड का वर्ड नहीं है तो बोथ का वर्ड आ रहा होगा, ठीक है। जैसे देखो नीचे देखो एंड का वर्ड नजर आ रहा है एंड, ठीक है, वन कॉइन शोज अ हेड एंड द अदर कॉइन शोज अ टेल, तो एंड का मतलब है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और का वर्ड होता तो हम ऐड कर देते, लेकिन तुम बोलोगे सर आपने दूसरे वाले पार्ट में तो ऐड भी किया है, क्योंकि वहां मल्टीपल ऑप्शंस थे। जब मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं ना तो ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि फिर और वाला सिनेरियो आ जाता है कि यार मे बी दिस कैन हैपन और दिस कैन हैपन, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो फिर ऑप्शंस जब तुम ऑप्शंस लिखोगे तो तुम्हें प्लस करना पड़ेगा, लेकिन जब तुम डेफिनेटली चाहते हो कि तुम्हें दोनों पे हेड चाहिए तो फिर वो तो हेड एंड हेड है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स में जो प्रोबेबिलिटीज है ना वो मल्टीप्लाई होती है। चलो अब जरा ये ट्राई करो। ईच मॉर्निंग अ टीचर रैंडमली सेलेक्ट्स अ ड्रिंक फ्रॉम द ड्रिंक मशीन इन द स्टाफ रूम। द मशीन dispenses a drink of milk, a lemonade, a tea, a coffee और hot chocolate at random। 5 ड्रिंक्स हैं, ठीक है। ड्रिंक ऑफ मिल्क है, लेमनेड है, टी, कॉफी और हॉट चॉकलेट, तो 5 आपके पास टोटल आउटकम्स हैं। तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हर किसी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अगर आप हर ड्रिंक की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहो तो हर ड्रिंक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5, इसकी भी 1/5, इसकी भी 1/5, ठीक है, इसकी भी 1/5। तो आपने क्या किया, हर ड्रिंक की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल ली, 1/5 आ रही थी सबकी। सारे के सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स है क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम हो गई। अब वो आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टीचर डज नॉट गेट अ ड्रिंक ऑफ कॉफी टुडे एंड डज नॉट गेट अ ड्रिंक ऑफ कॉफी टुमारो। अब ये डज नॉट वाली आ गई, ठीक है। तो अब 1/5 का क्या मतलब होता है, 1/5 का मतलब हो गया 0.2 ना,
ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके कर लेता हूँ। वैसे इसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन ये है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा, फ्रैक्शन में फिर एलसीएम लेना पड़ेगा बार-बार। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया? 0.2। तो 0.2 तो उनको ड्रिंक मिलने की भी है ना, तो नॉट की क्या हो जाएगी? नॉट की क्या हो जाएगी? 0.8 हो जाएगी। ठीक है? अगर मैं पूछूँ कि उनको ड्रिंक ऑफ मिल्क मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.2 है ना, तो नॉट गेटिंग अ ड्रिंक ऑफ मिल्क की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.8 हो जाएगी। तो अब ये देखो यही कह रहा है तुमसे, डज नॉट गेट अ ड्रिंक ऑफ कॉफी टुडे, तो डज नॉट का मतलब क्या हो गया? 0.8। ठीक है, और फिर एंड का वर्ड आ गया बीच में, एंड का वर्ड आ गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई। और फिर कह रहा है कि डज नॉट गेट अ ड्रिंक ऑफ कॉफी टुमारो, तो इसका मतलब है आपने 0.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि अगर वो कहता कि गेट अ ड्रिंक ऑफ कॉफी टुडे एंड गेट अ ड्रिंक ऑफ कॉफी टुमारो, तो मैं 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करता। अभी उसने पूछा था डज नॉट, तो मैंने जो है वो पहले डज नॉट की निकाली। 0.2 अगर मिलने की है तो नहीं मिलने की कितनी होगी? 0.8। इनको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अगर ये समझ में आया तो सेकंड पार्ट को जरा ट्राई करो। सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड पार्ट, गेट्स अ ड्रिंक ऑफ टी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे एंड वेंसडे, तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? एंड का वर्ड आ गया, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों इवेंट्स जो है ना वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर उनको एक दिन जो है टी मिलेगी तो अगले दिन कुछ और मिलेगा, ऐसा तो नहीं बोला उसने। गेट अ ड्रिंक ऑफ टी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? गेट अ ड्रिंक ऑफ टी की प्रोबेबिलिटी हो गई मेरे पास टी ऑन मंडे 0.2 हो गई, तो इसका मतलब है मंडे को भी 0.2 होगी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो फिर ट्यूसडे को भी 0.2 ही होगी, और फिर अगले दिन भी 0.2 ही होगी। तो आपने 0.2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया और तुम्हें तुम्हारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट वन में आपसे कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स इज 3/10 and the probability of p of x and y is 1/2। find the probability। अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो जो अभी हमने ऊपर लिखा था। वो क्या था कि the probability of x and y is equals to p probability of a multiply by probability of b। ठीक है, तो अब हमें probability of a multiply by probability of b, हमें probability of b फाइंड करना है मेरे ख्याल से। ओ सॉरी, x और y है, तो probability of x, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो अब ये वहाँ भेज के डिवाइड कर दो, जल्दी से सिंप्लीफाई करो और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। हमें पी वाई चाहिए ना, तो इसको पी एक्स को यहाँ पे भेज दो। दोनों की प्रोबेबिलिटी, फ्रैक्शन को डिवाइड करना आता है ना, मल्टीप्लाई में चेंज किया उसने, 1/12 हो गया। 1/12 डिवाइडेड बाई 3/10 था, तो जब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 10/3। रिड्यूस कर लो, फाइनल आंसर तुम्हारा आ गया 5/80।